देखिए, बात स्पष्ट ये है कि कोई भी कार्यक्रम अगर किसी को करना होता है, तो प्रशासन के पास लोग परमिशन के लिए जाते हैं। जो वहाँ के स्थानीय आयोजक थे, उन्होंने परमिशन लिया। एक निश्चित संख्या का भी जिक्र किया। जिस संख्या का उन्होंने जिक्र किया, उसके दृष्टिगत प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की। अब जो प्रशासन को संख्या बताई गई, अचानक उससे कई गुना ज्यादा लोगों को बुला लेना, मैं समझता हूं कि इस दुखद घटना के लिए अगर कोई भी जिम्मेदार है, तो वहां के वो स्थानीय लोग जिम्मेदार हैं जो उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। जांच के आदेश दिए हैं। घटना की खबर जैसे ही मिली, तुरंत माननीय मंत्री लक्ष्मी नारायण, माननीय मंत्री संदीप जी, उत्तर प्रदेश प्रशासन के मुख्य सचिव, डीजीपी, सबको तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी घटनास्थल का दौरा किए हैं। 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट को भी प्रशासन ने तलब किया है। रिपोर्ट आने दीजिए। बहुत ही स्पष्टता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के आधार पर थोड़ा सरकार चलेगी। क्या है कांग्रेस? कांग्रेस के कह देने से भर से फैसला हो करेगी सरकार। इस गलतफहमी में कांग्रेस न रहे। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने प्रवचन करने के लिए बाबा जी को आमंत्रित किया कि हम ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको आना है, और जिन आयोजकों ने परमिशन लिया, एक निश्चित संख्या के आधार पर परमिशन लिया, सरकार ने उस संख्या के सापेक्ष तैयारी की, सारी सुविधाओं को मुहैया कराया। फिर आयोजकों ने जब तुरंत भारी भीड़ बुला लिया, मैं समझता हूं कि सारा का सारा दोष उन आयोजकों का है जिन लोगों ने ऐसा आयोजन किया। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी दृष्टि से, किसी कोने से 24 घंटा में रिपोर्ट आनी है, आज शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट। अगर उसमें से कहीं से चाहे बाबा जी दोषी मिलेंगे, चाहे और कोई दोषी मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई शानी नहीं है कार्यवाही करने में। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। कि आपको कोई कहीं आमंत्रित करे और आमंत्रित करने वालों के गलती की वजह से कोई घटना दुर्घटना हो जाए, तो दोषी बुलाने वाला है कि नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जांच में कहीं से बाबा का भी दोष सिद्ध होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा विषय है, वो उचित फैसला वो करेंगे। लेकिन मंत्री जी लगातार बेबी राम को लेकर के अब तो सड़क पे भी लोग उतर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं है, आंदोलन कर रहे हैं। जो भी जनभावना है उसका आदर करेंगे, और जो भी करना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर संज्ञान में विषय है। जो भी कार्रवाई होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर। अब ये सब बातों के कहने में कोई है? अरे उनसे तो पूरी दुनिया डरती रही है, वो किससे लगे डरने? वो तथाकथित पूर्वांचल के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली कहते हैं, उनसे कौन डरने, जो है वो किससे डरने लगे? प्रोटेस्ट करना, ये गलत बयानबाजी जो कांग्रेस नकली जो एक जीत का जश्न मना रहे हैं, वो काबू में रहें। और किसी की भावनाओं पर प्रतिबंध लगाना कहीं से उचित नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं
में अगर कोई प्रोटेस्ट किया है तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना चाहिए। उनके पार्टी के लोग भी बहुत घेराव करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि सड़क की भाषा सदन में नहीं बोली जाती। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि विषय पूरा होने दो। सड़क की भाषा को सदन में बोलने से सदन का अपमान होता है। जब देश की पार्लियामेंट की कार्यवाही चलती है तो पूरी दुनिया भारत के संसद की कार्रवाई को देखती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत और लोकतंत्र का मंदिर है संसद। उसकी एक मर्यादा है। उसको नेता प्रतिपक्ष अगर समझेंगे उनको समझाने वाले लोग समझाएंगे तो देश के डेमोक्रेसी के लिए भी ये अच्छी बात है और ये देश के लिए भी अच्छी बात नहीं। वो तो बाद में फंसे तब कहे ये बात। हम भी सुन रहे थे। बाद में जब घिरता हुआ दिखे वो तब वो ये बात कहे। और राहुल गांधी से हम लोगों को बहुत उम्मीद और अपेक्षा भी नहीं है। राहुल गांधी के डीएनए को सब पूरा देश और दुनिया जानती है। आजमगढ़ उनके भाई हारे बाई इलेक्शन में और 2019 में अपने बीवी को भी नहीं जीता पाए। तो बनारस पर बात जितना करना हो कर लें। हम लोग जनता के जनादेश का आदर करने वाले लोग हैं और कहीं कोई कमी है तो उसको बड़े दिल के साथ स्वीकार करते हैं। और हम लोगों ने पहले कहा है कि हम हारते नहीं, हम सीखने का काम करते हैं। हम चिंतित नहीं होते हैं, हमारे यहाँ चिंतन होता है। तो चिंतन हो रहा है। अभी 10 विधानसभाओं का बाई इलेक्शन होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि सम्मानित जनता समझ चुकी है कि हमसे कहीं कोई चूक हुई है। मुझे लग रहा है कि उस चूक की भरपाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 विधानसभाओं पर जनता जिताएगी और इस तरह के लोगों को करारा जवाब देगी।